1 जनवरी 2018 सुबह का वक्त खून खराबे से घर सना होता है। बाथरूम के पास एक बुजुर्ग की लाश रहती है। वहाँ से खड़े होकर उसकी पत्नी जाती है। वो देखकर हैरान होती है और अपने भतीजे को फ़ोन करती है। वो पहुँचता है, तब तक वो भी मर जाती है। कुल मिलाकर उस घर में 2 लोगों की लाश पड़ी होती है और घर में 3 लोग रहते हैं। 2 लोग वो जिनकी मौत होती है और तीसरा वो जिसने हत्या की थी। नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और हम आज जिस कहानी की बात कर रहे हैं, जिस क्राइम स्टोरी की बात कर रहे हैं, वो क्राइम स्टोरी के बारे में आप सब जानते होंगे और आप सब ने उसकी कहानी, उसके बारे में उसकी चर्चा सुनी होगी। रावलमल जैन हत्याकांड। रावलमल जैन और उनकी पत्नी सुरजी जैन, दोनों की हत्या 1 जनवरी 2018 को होती है। रात को 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच की जो रात होती है, 31 की नाइट, जब पूरा शहर न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट कर रहा होता है, जब पूरा शहर न्यू ईयर का नए साल का स्वागत कर रहता है, उस बीच दुर्ग के गंजपारा में दुग्गड़ सदन है और दुग्गड़ सदन में मौत का तांडव मच रहा होता है। संदीप जैन रावलमल जैन और सुरजी जैन का बेटा है, जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अपने माता पिता को क्यों मारा, ये सवाल उस दिन सबसे ज़्यादा पूछा जाने लगा था जब इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने 12 घंटे बाद कर लिया था। दुर्ग पुलिस के पास खबर आती है सुबह 7 बजे के आसपास कि दुग्गड़ सदन रावलमल जैन में रावलमल जैन का घर है और सुरजी जैन का घर है। वहाँ पे 2 लोगों की लाश मिलती है। पुलिस फ़ौरन पहुँचती है क्योंकि नए साल का दिन था और नए साल की सुबह किसी की शुरुआत जो हो, वो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी उनकी शुरुआत होगी। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। आईजी दीपांशु काबरा उस समय थे, वो पद पर इस मामले की खबर ले रहे थे। थोड़ी देर बाद वो भी पहुंचते हैं। सब हैरान परेशान कि आखिर एक घर में 3 लोग रहते हैं और उस घर में 2 लोगों की हत्या हो जाती है। आखिर ये वारदात को कौन अंजाम दे सकता है। पुलिस को पहली शुरुआत में ही शक हो जाता है संदीप जैन के ऊपर कि संदीप जैन ने ही वारदात को अंजाम दिया होगा। लेकिन मोटिव क्या? तो मोटिव ये समझ आता है कि संदीप जैन अपने माता पिता की प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार चाहता था। चूँकि रावलमल जैन के बारे में आपको बता दूँ, जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और नगपुरा तीर्थ स्थल जिसको आप जानते हैं और जहाँ पे नेचुरल जो पंचकर्म तमाम जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे, उसके संस्थापक रावलमल जैन जी थे। रावलमल जैन जी के बारे में जो कहा जाता है, जैसे बातें होती है, वो बहुत दानवीर थे और समाज में उनका योगदान काफ़ी रहता था। अपनी घर की प्रॉपर्टी, अपने जो आय के साधन हैं, वो सारा चीज़ रावलमल जैन अपने समाज में लगा देते थे और नगपुरा को तीर्थ स्थल बनाने में उनका बड़ा योगदान था। पुलिस की टीम पहुंचती है। संदीप जैन घर में रहता है। संदीप जैन जो कहानी पुलिस को बताता है उस दिन 1 जनवरी 2018 को कि मैं तो घर पे सो रहा था, मुझे नहीं मालूम किसने ये वारदात को अंजाम दिया। हो सकता है कोई लूट के इरादे से आया हो और मर्डर करके चला गया हो। लेकिन जो थ्योरी है लूट के इरादे से आया हो और मर्डर करके चला गया हो, ये जो संदीप जैन के जो वकील हैं, जो बचाव पक्ष है, जो संदीप जैन को जो बचाव चाह रहा था, वो भी इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाया कि उस दिन उस घर में कोई लूट के इरादे से आया था या नहीं और जो घर से पैसे गायब हुए हैं, ऐसा उसने बताया था, ऐसा उन्होंने बताया था कि बचाव पक्ष ने कोर्ट में, लेकिन इस बात को वो साबित नहीं कर पाए। संदीप जैन कहानी करता है कि कोई मैंने वारदात को अंजाम नहीं दिया है, मैं क्यों मारूंगा, तमाम तरीके की कहानी करता है। लेकिन पुलिस के पास तमाम साक्ष्य थे क्योंकि घर के सामने में अनूप चंद तिलोक चंद ज्वेलरी शॉप है, उसके अलावा सामने में घर है, वहाँ पे भी फुटेज खंगालते हैं, पुलिस फुटेज खंगालती है, सीसीटीवी फुटेज में कोई भी अंदर बाहर आते जाते नहीं दिखता। चूँकि 5:50 के आसपास, जैसा कि जो चलान है उसमें बताया गया है, 5:50 के आसपास सुरजी जैन उस समय जिंदा थी और वो सौरभ गोलचा को फ़ोन लगाती है कि घर में लाश पड़ी है, रावलमल जैन जी की लाश, जो उनकी पति की लाश है, वो पड़ी हुई, जल्दी आ जाओ। इस बीच में सौरभ गोलचा घर पहुंच पाता, तब तक सुरजी जैन की भी हत्या हो जाती है। तो ये जो गैप है, इस बीच में जो टाइमिंग है,
5-7 मिनट का खेल है। हालांकि जो वकील है, जो इस मामले में विशेष लोक अभियोजक है, उन्होंने बताया है कि जो 7 मिनट के जो अंतर है, ये बड़ा पुलिस के लिए पॉइंट था, क्योंकि 7 मिनट के अंदर में कोई नहीं आता, क्योंकि 7 मिनट पहले ही सौरभ जैन के पास फोन आता है सुरजीत जैन का, और जब सौरभ जैन घर पहुंचता है तो दोनों की लाश पड़ी होती है। सुरजीत जैन के गले में, कंधे में और पेट में गोली लगी होती है, और रावलमल जैन के सीने पर 2 गोली, टोटल 5 गोली दागे गए थे दोनों के, रावलमल जैन और सुरजीत जैन के शरीर पर। उसके बाद पिस्टल को, कारतूस को वो बाहर फेंका हुआ था। पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है कि आखिर इस मामले के पीछे मोटिव, इस हत्या के पीछे मोटिव को किसका हो सकता था, कौन हो सकता है, तमाम चीज़ों पे जांच करती है। संदीप जैन सुबह से दोपहर तक और दोपहर से शाम होते तक गुनाह कबूल करता है कि मैंने वारदात को अंजाम दिए हैं। पूरी कहानी बताता है कि प्रॉपर्टी के लिए आए दिन घर पर बहस होती थी, विवाद होता था, पिता के साथ उसकी लड़ाई होती थी, पिता टोकता था। चूँकि संदीप जैन मित्र, पूरा नाम इसका संदीप जैन मित्र है। चूँकि संदीप जैन कवि था, शायर था, वो कविता पढ़ने का काम करता था, कई मंचों पर वो जाता था। चूँकि घर के बिजनेस में संदीप का मन नहीं लगता था, तो संदीप को जो शौक़ था कविता पढ़ने का, साहित्य कहने का, लिखने का, तो संदीप जैन जो है इस पर काफ़ी पैसे फूंक चुका था, खुद से कार्यक्रम कराना। हालांकि उस समय इस खबर को हमने कवरेज किया था, मैं उस समय भास्कर में था और इस खबर को मैं बहुत करीब से देखा था, तो इस मुझे याद है कि घटनाक्रम क्या कुछ हुआ था और संदीप जैन ने क्या कुछ बयान दिया था पुलिस में। संदीप जैन ने बताया था कि वो कविता पढ़ने के लिए लोगों को बुलाता था पैसे देकर, मतलब उसकी कविता अच्छी होती थी नहीं होती थी ये बात का विषय है, लेकिन वो अपनी कविता सुनाना चाहता था, तो सुनने वाले जो श्रोता होते थे उनको संदीप जैन पैसे देता था। इसी बात को लेकर रावलमल जैन कई बार टोका करते थे, वो अक्सर टोका करते थे कि इन सब चीज़ों में पैसे मत उड़ाओ। चूँकि परिवार भी बड़ा था संदीप जैन का, सब एक बेटा है और वो पत्नी है, और आपको कहानी में बताएंगे कि आगे की वारदात को अंजाम कैसे दिया संदीप जैन ने, जो कि पुलिस की चालान रिपोर्ट में है। 27 तारीख को घर में बाकी लोग भी थे, नौकर चाकर चौकीदार सब लोग थे। 27 तारीख को वो घर के बाकी नौकर चाकर को और अपनी पत्नी को मायके भेज देता है, मतलब संदीप जैन अपने ससुराल भेज देता है, दल्ली राजरा, अपनी पत्नी, अपने बेटे को। अब बाकी जो नौकर होते हैं घर में, चाहे वो रसोईया हो, चाहे वो गार्ड हो, चौकीदार, सबको वो छुट्टी कर देता है। 30 तारीख तक घर को खाली कर देता है, घर में कोई भी नहीं, सिर्फ 3 लोग, रावलमल जैन, सुरजीत जैन और संदीप जैन। ये लगातार प्लानिंग कर रहा था, और कट्टा जिस पिस्टल का यूज़ किया है संदीप जैन ने, वो पिस्टल इसने 2 लोग, एक भगत सिंह करके एक शख्स है उससे खरीदा हुआ था, और भगत सिंह किसी और से खरीदा था। इस मामले में उन्हें भी आरोपी बनाया गया है, उन्हें 5-5 साल की सज़ा सुनाई गई है, और संदीप जैन को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। चूँकि संदीप जैन घर खाली कर चुका होता है, 31 की नाइट होती है, रात के आसपास वो प्लानिंग करता है, रात भर उस पल का इंतज़ार करता है कि सुबह पहर हो और वारदात को अंजाम दे। जो पुलिस के रिकॉर्ड में जो बताया गया है कि 5 बजे के आसपास संदीप जैन ने पहले रावलमल जैन की हत्या की, उस पर 2 गोली दागे, उसके बाद अपनी माँ पर उसने गोली दाग दी, 3 गोली। चूँकि माँ इस वारदात को देख चुकी थी, वारदात को अंजाम देते हुए देख चुकी थी बेटे को, तो संदीप जैन जो है उसे भी रास्ते से हटा दिया। रास्ते से हटाने के बाद वो ऊपर जाता है अपने बेडरूम में और सो जाता है। चूँकि पहली गोली जब लगी थी रावलमल जैन को, तो सुरजीत जैन जो है अपने पति की आहट सुनकर, आवाज़ उस घर में आवाज़ सुनकर वो बाहर आ चुकी थी, और सबसे पहले जो फ़ोन लगाई थी वो सौरभ गोलछा को फ़ोन लगाई थी, जो रिलेटिव है, पास में रहता है। यहीं से पुलिस को बड़ा क्लू मिलता है कि जो फ़ोन गया था, जो टाइमिंग में फ़ोन गया था, उस टाइमिंग के बीच में जो आने जाने का जो सिलसिला है, घर में कौन आया था, कौन गया था, वो वहाँ से पुलिस को बड़ा सबूत मिलता है, और इसी को आधार बनाते हुए पुलिस इस मामले में संदीप जैन को आरोपी मानती है। क्योंकि एक नियम भी है इसमें कि जिस घर में हत्या होती है उस घर में 3 लोग हैं और 2 लोग मर जाते हैं, तो उसमें जो तीसरा शख्स होता है उससे पूछा जाता है कि आप पूरी कहानी बताइए, या तो आप अगर आप बोल रहे हैं कि मैंने वारदात को अंजाम नहीं दिया, तो किसने वारदात को अंजाम दिया। ये कानून में एक पावर दिया गया है, अधिकार दिया गया है। इस अधिकार को जो विशेष लोक अभियोजक थे सुरेश शर्मा, जो सरकार की ओर से विशेष रूप से नियुक्त किए गए थे, वकील सरकार ने दिए थे इस मामले में। चूँकि आरोपी जो रावलमल जैन और सुरजीत जैन थे, इसके आरोपी को सज़ा सुनानी थी, तो इस मामले में उन्होंने अधिकार को यूज़ किया
और उस अधिकार को यूज़ करते हुए संदीप जैन को मौका दिया गया कि आप प्रूफ करिए कि अगर आप उस दिन नहीं थे तो किसने वारदात को अंजाम दिया। संदीप जैन इसको प्रूफ नहीं कर पाए और उसे दोष सिद्ध किया गया। चूँकि आज जो कोर्ट रूम का जो माहौल था, सुबह 11 बजे के आसपास संदीप जैन को पेश किया गया जज के सामने। विशेष जज दुर्ग के विशेष जज शैलेंद्र तिवारी जी, उनके सामने पेश किया गया। और जब दोष सिद्ध हुआ संदीप जैन के ऊपर, तो संदीप जैन बेहोश हो गया था। तो हालांकि सज़ा सुनाने की जो टाइमिंग थी उसे आगे बढ़ा दिया गया। दोपहर 4 बजे के आसपास सज़ा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक जो है सुरेश शर्मा, उनके मुताबिक सज़ा जब सुनाई गई तब संदीप जैन के चेहरे पर मुस्कान थी कि उसे फांसी दी जा रही है, 2 बार फांसी दी जा रही है। और बाकी जो इस मामले में जिन्होंने पिस्टल उपलब्ध कराया था 2 लोग, उनको 55 साल की सज़ा सुनाई गई है। इस पूरे केस को लेकर जब हमने विशेष लोक अभियोजक सुरेश शर्मा से बात की तो क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। इसके अलावा ये भी जरूर सुनिएगा कि जब इस मामले में जब विशेष जज जो हैं शैलेंद्र तिवारी जी, वो सब सज़ा सुना रहे थे, तब उन्होंने कई लाइनों का जिक्र किया है, कई ज़रूरी क्योंकि इस मामले में रिश्तों का भी खून हुआ है। एक बेटे ने अपने माता पिता की हत्या की है, तो माता पिता की हत्या को लेकर, माता पिता के संबंधों को लेकर जो कोर्ट किया गया है वो भी आप सुनिएगा। जूनियर वकील इस बात को बता रही हैं कि आखिर सज़ा में क्या क्या जिक्र किया गया है, वो आप सुनिएगा। ये दोनों वीडियो आप देखिए, इसमें पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी क्या कुछ हुआ था। दुर्ग में 2018 1 जनवरी की वो तारीख जिस दिन रावल मलजन हत्याकांड हुई थी, 2 लोगों की दोहरी हत्याकांड हुई थी, उस हत्याकांड में आज फैसला आ चुका है। हमारे साथ मौजूद है सुरेश शर्मा सर, जो इस मामले में विशेष जो नियुक्त किए गए थे अधिवक्ता की तो सरकार की ओर से। सर पूरा फैसला क्या है आज इस पर? पूरा मतलब पूरा घटनाक्रम जी, घटनाक्रम ये है कि संदीप जैन रावलमल और सूजीबाई का पुत्र है, अकेला पुत्र। संदीप जैन के आचरण को देखते हुए इसके पिता ने इसको बोला था, रावलमल ने, मैं तुम्हें संपत्ति बेदखल दूंगा, तुम अपने में सुधार करो। तो आरोपी ने यह संपत्ति से बेदखल होने के डर से और संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा से रावलमल सूजीबाई की हत्या करने की योजना बनाया। ये अकेला पुत्र अपने माँ बाप का, और हत्या बनाने के लिए उसने पहले प्लानिंग के तहत भगत सिंह गुरदत्ता से एक पिस्टल खरीदा और 1,35,000 रुपये में। सर भगत सिंह बाहर का था, बिहार का? ये बाहर यही का था? अब भिलाई का है, अब बाहर का आया होगा था मुझे नहीं मालूम, भिलाई का है। और भगत सिंह ने सैलेंद्र सागर से लिया था। उसके बाद फिर रोहित देशमुख को, चौकीदार को 30 तारीख आने से मना किया। पत्नी बच्चों को 27 को उसने दिल्ली राजहरा भेज दिया। घटना के समय घर में सिर्फ 3 लोग थे। यह जो है परिस्थितियों से इस्टेब्लिश हो गया था, कॉल डिटेक्टिव था। पति परीक्षण में भी डिफेंस ने इस बात से इनकार नहीं किया। पति परीक्षण में घटनास्थल और घर में 3 लोग रहना, 2 का हत्या हो जाना, 1 जिंदा रहना, ये सब एडमिटेड फैक्ट है। अब सवाल है कि हत्या किसने किया, एक महत्वपूर्ण विषय था। संदीप जैन किया कि बाहर कोई व्यक्ति आया। डिफेंस ने बचाव साक्ष्य में सिर्फ ये लाया है कि बाहर का एक ग्रिल खुला रहता था जिससे कोई भी आदमी अंदर आ सकता है, चिड़िया रस्सी द्वारा। तो इसके जवाब में हमारे पास ये था कि जिस दिन फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी हुई, घटना दिनांक को सबसे पहले, उन साक्षियों से ये प्रश्न उसने कभी नहीं पूछा बचाव वाले ने। पुलिस विवेचना क्रम इसने इस बात को नहीं लाया। आरोपी संदीप जैन रिमांड कोर्ट में आया तो भी ये बात नहीं बताया कि खिड़की खुली थी और ग्रिल का खिड़की खुली थी, ये नहीं बताया। और उसने एक दूसरा बोला था मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। सौरभ गोलछा से बुलवाया। इसको संदीप जैन ने रिमांड कोर्ट में नहीं बताया था। सर्वोच्च न्यायालय 2010 IR उसमें जजमेंट दिया हुआ है सिद्धार्थ शर्मा उर्फ वशिष्ठ उसमें कि अगर ऐसा कोई परिस्थितियाँ बनती है डिफेंस उसको, तो उसको डिस्क्लोज़ करना चाहिए रिमांड कोर्ट में। इस रिमांड कोर्ट डिस्क्लोज नहीं किया, इसलिए उसको आफ्टर थॉट माना गया। तो हमने जजमेंट में अपने बहस में दिया, उसको बताया था। सर आप विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए थे इस मामले में, आपकी ओर से क्या क्या एविडेंस थे जो आप लोगों ने पेश किए, और बचाव पक्ष जो था डिफेंस ऐसा क्या चीज़ था जो वो बोल रहा था कि संदीप जैन ने हत्या नहीं की है? बचाव पक्ष ने संभावना बताया कि संदीप जैन से दूसरे भी कर सकता है अपराध, लेकिन वो इस्टेब्लिश नहीं कर सका दूसरा कैसे कर सकता है। और हमने इस्टेब्लिश किया कि मोटिव ऑफ द क्राइम इसी के पास था।
संदीप जैन के पास, जिसे प्रॉपर्टी विवाद। हाँ, किसी के पास नहीं था। तीसरा, घर में 3 लोग हैं, 2 मर गए, एक जिंदा है, ये बताया कैसे मर गया, कानून प्रावधान है। हमने परिस्थितियों के चयन को लिंक को कंप्लीट किया, तो बर्डन मुलजिम पर शिफ्ट होता है कि वो बताया कैसे मरा, नहीं तो माना जाएगा उसने ही मारा है। धारा 106 7 छदनी, इसके बहुत अच्छे जजमेंट सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट ने दिया हुआ है, जो हमने न्यायालय में पेश किया। अभी सर सजा मृत्युदंड मतलब फांसी होगी संदीप जैन को, हाँ, फांसी की सजा, बाकी लोग आरोपी जो है उनको 5-5 साल। 55 साल की सजा। आम शर्मा इसको भी 5 साल। जी। सर इस मामले में आगे मतलब जो संदीप जैन है उसका पक्ष जो है अब आगे कहाँ तक जा सकते हैं इन लोग? सर्वोच्च न्यायालय तक। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में? हाँ, ठीक है पकड़ में पर्याप्त साक्ष्य है जी, कंप्लीट, चैन कंप्लीट है, जी और ये प्रकरण मेरे मतानुसार सर्वोच्च न्यायालय तक सजा मेंटेन मेंटेन रहेगा, रहेगा। रिफ्यूज नहीं हो जाएगा, हाँ, केस वापस नहीं होगा सीधे खाली? प्रश्न नहीं उठता। जी जी। सर टोटल कितने दिनों तक सुनवाई चली और कितने दिनों बाद ये फैसला? टोटल 5 साल 5 साल। 22 दिन। कितने पेजों की चालान थे? पैसे गिनते नहीं, लेकिन जी। 5 साल 22 दिन। 5 साल। बाहर चालान की जो कॉपी थी वो तो लंबी छोड़ी रही होगी। हाँ, जजमेंट खुद 310 पेज में है। जी ठीक है। तो ये थे वरिष्ठ विशेष लोक अभियोजक सुरेश शर्मा सर, जिन्होंने इस पूरे केस को सरकार की ओर से लड़ा और आरोपी संदीप जैन को फांसी की सजा दिलाने में कामयाब। रावलमल जैन हत्याकांड मामले में जब सजा सुनाई जा रही थी तब विशेष जज जो है जिन्होंने सजा सुनाई है, शैलेश तिवारी सर, उन्होंने कुछ कोर्ट कहा है, वो मैडम से जानेंगे। मैम आपका नाम? गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज पुष्पा मेरशा, आई एम एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑल्सो। इस मामले को भी आपने असिस्ट किया होगा, देखा होगा? हाँ सर, हमने देखा है, सुना है, इस केस के बारे में बारीकी से ज्ञान भी रखते हैं। जज सब कुछ बता रहे थे आप? हाँ सर, सर क्योंकि इसमें सेक्शन 302 है, पनिशमेंट ऑफ मर्डर है सर, इसमें एक माता और पिता की मृत्यु हुई है एक पुत्र के थ्रू, तो सर ने क्या मना स्थिति से ये जजमेंट पास किया है, क्योंकि एक ऐतिहासिक जजमेंट है, तो उन्होंने कुछ पंक्तियाँ अपने जजमेंट में लिखी है, वो मैं आज आप लोग के सामने शेयर करना चाहूँगी। ज्ञान दूर कुछ किया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। ये जयशंकर प्रसाद जी का उनका एक श्लोक है, जो उन्होंने अपने जजमेंट के वक्त उन्होंने ये कोट किया है अपने जजमेंट ऑर्डर में, और उन्होंने एक इंग्लिश में भी उन्होंने कुछ पंक्तियाँ डाली है, वो है हर्ट नो लिविंग थिंग, लेडी बर्ड नॉट बटरफ्लाई, नॉर मॉथ विद डस्टी विंग, नॉर क्रिकेट चीपिंग चीयरली, नॉर ग्रासहॉपर सो लाइट ऑफ लिप, नॉर डांसिंग जिनेट, नॉर बिटल फैट, नॉर हार्मलेस वॉर्म्स डेट क्रिप। ये उन्होंने और कुछ श्लोक भी लिखे हैं जो पिता और पुत्र के रिश्ते के ऊपर है, जो मैं आप लोग में शर्मसार किया है। हाँ। रिश्तों का खून भी किया है उन्होंने। हाँ। माता पिता के अलावा। जी जी जी, जी। उन्होंने संस्कृत के कुछ श्लोक कोट किए हैं अपने जजमेंट ऑर्डर में, वो है उपाध्यायाश्चार्य आचार्यणम शतम पिता सहस्त्रम त्रि पितृन माता गौरवेनाति रिच्यते, अर्थात 10 उपाध्यायों से बढ़कर आचार्य, 100 आचार्यों से बढ़कर पिता और 1000 पिताओं से बढ़कर माता गौरव में अधिक है, यानी बड़ी है। और एक और है सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्रेन पुत्येत प्रदक्षिणी कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा जानुनी च करो यस्य पितरौ प्रमणतः शिरा नृत्यन्ति पृथ्व्यां च 100 अक्षर से लपते दिवम, अर्थात माता सभी तीर्थों और पिता सभी देवताओं स्वरूप है, इसलिए सब तरह से माता पिता का आदर सत्कार हमें करना चाहिए। ये श्लोक है, और ये सारी मतलब सब लोगों के लिए कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में माता पिता या किसी भी तरह का क्राइम नहीं होना चाहिए, और ये एक तरह से हमारी तरफ से रोक है कि क्राइम ना हो, ये हमारी तरफ से एक जज साहब ने बहुत गहराई से शब्दों को बयां किया है, अपने विचार बयां किए हैं कि जो माता पिता के जो रिश्ते होते हैं, इस मामले में जो खून हुआ है माता पिता का, वो उसमें बताया गया है। और उनको इस सज़ा ये दी गई है, फांसी की सज़ा दी है, जब तक उनके प्राण ना चले जाए तब तक उनको फांसी, और उन्होंने 2 मर्डर किया है तो 2 बार उनको फांसी की सज़ा दी गई है। जी। मरेंगे एक ही बार? हाँ सब मरेंगे तो एक ही बार है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, ये जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। जी। इस मामले में जब जज साहब फैसला सुना रहे थे तो उन्होंने कई लाइनें लिखी है माता पिता के रिश्तों को लेकर, उस लाइन का जिक्र मैडम ने किया है। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए। धन्यवाद।